पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल में स्थित एक जिला है। 1971 में चंपारण को विभाजित कर बनाए गए पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण दो शब्द चंपा और अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। पूर्वी चंपारण के उत्तर में एक और जहां दूसरा देश नेपाल है, तो वहीं दक्षिण में मुजफ्फरपुर स्थित है। ऐसे ही इसके दूसरी ओर पूर्व में शिवहर और सीतामढ़ी तथा पश्चिम में पश्चिम चंपारण जिला है। महाकाव्य काल से लेकर आज तक चंपारण का इतिहास गौरवपूर्ण एवं महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया के सबसे पुराने धर्म के किताब में इस जगह का उल्लेख मिलता है। पुराणों में वर्णित है कि यहाँ के राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने यहाँ के तपोवन नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। एक और चंपारण की भूमि देवी सीता की शरण स्थली होने से पवित्र है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत के गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। राजा जनक के समय यह मिथिला प्रदेश का अंग हुआ करता था। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जानकीगढ़ राजा जनक के मिथिला प्रदेश की राजधानी थी, जो बाद में वज्जी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ अपना उपदेश दिया था, जिसकी याद में 3री सदी में प्रियदर्शी अशोक ने स्तंभ लगवाए और स्तूप का निर्माण कराया। गुप्त वंश तथा पाल वंश के पतन के बाद चंपारण कर्नाट वंश के अधीन हो गया। मुसलमानों के अधीन होने तक तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय चंपारण के ही एक रैयत एवं स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील के फसल पर लागू 3 कठिया खेती के विरोध में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। आजादी की लड़ाई में यह एक नए चरण की शुरुआत थी। बाद में भी बापू यहाँ कई बार आए। अंग्रेजों ने चंपारण को सन 1866 में ही स्वतंत्र इकाई बनाया था, लेकिन 1971 में इसका विभाजन कर पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण बना दिया गया। ऐतिहासिक जगह होने के कारण यहाँ आज भी कई ऐतिहासिक स्थल स्थित है। तो चलिए आपको एक एक करके इनकी जानकारी देते हैं। केसरिया का बौद्ध स्तूप मोतिहारी से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर साहेबगंज चकिया मार्ग पर लाल छपरा चौक के पास अवस्थित है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल केसरिया। यहाँ एक वृहद बौद्ध कालीन स्तूप है, जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1998 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन के उपरांत इस जगह का पर्यटन और ऐतिहासिक रूप से महत्व बढ़ गया है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार यह बौद्ध स्तूप दुनिया की सबसे ऊंचा स्तूप है। यह स्थान राजधानी पटना से तकरीबन 120 किलोमीटर और वैशाली से तकरीबन 30 मील की दूरी पर अवस्थित है। लौरिया नंदनगढ़ अरेराज अनुमंडल के लौरिया गांव में स्थित है अशोक स्तंभ, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 36.5 फीट है। इस स्तंभ का निर्माण 249 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इस पर प्रियदर्शी अशोक लिखा हुआ है। इस स्तंभ को स्तंभ धर्मलेख के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने इसमें अपने 6 आदेशों के संबंध में लिखा है। अनुमान के अनुसार इस स्तंभ का कुल वजन 40 टन है। कहा जाता है कि इस स्तंभ के ऊपर जानवर की मूर्ति थी, जिसको कोलकाता संग्रहालय में भेज दिया गया। गांधी स्मारक मोतिहारी चंपारण की शान का प्रतीक गांधी मेमोरियल स्तंभ, जिसका शिलान्यास 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल D.K. वरूज के द्वारा किया गया था। 18 अप्रैल 1978 को वरिष्ठ गांधीवादी विद्याकर कवि ने इस स्तंभ को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्तंभ का निर्माण महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की याद में शांति निकेतन के मशहूर कलाकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। चुनार पत्थर से निर्मित इस स्तंभ की लंबाई 48 फीट है। स्मारक का निर्माण ठीक उसी जगह किया गया जहां गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में अनुमंडल पदाधिकारी की अदालत में पेश किया गया था। जॉर्ज ऑरवेल स्मारक अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी में हुआ था।
उस समय उनके पिता रिचर्ड वेल्मेस्ली ब्लेयर चंपारण के अफीम विभाग में सिविल अधिकारी थे। उनका घर आज भी वहां उपस्थित है। विश्व कबीर शांति स्तंभ जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर पर पिपरा कोठी प्रखंड के बेलवातिया गांव में भारत का 8वां एवं बिहार का इकलौता विश्व कबीर शांति स्तंभ स्थापित है। रामगढ़वा उच्च विद्यालय तारकेश्वर नाथ तिवारी द्वारा बनाया गया हाई स्कूल पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में है। इस स्कूल ने ग्रामीण इलाके में शिक्षा का सूत्रपात किया। कई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, अभियंता यहां से बने हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर मोतिहारी शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम अहिराज में स्थित है भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर, जो सोमेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्रावणी मेला के समय केवल चंपारण से ही नहीं बल्कि देश विदेश से हजारों की संख्या में भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक करने यहां आते हैं। सीताकुंड मोतिहारी से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर पीपरा रेलवे स्टेशन के पास एक पुराने किले के परिसर में सीताकुंड स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम की पत्नी सीता ने त्रेता युग में इस कुंड में स्नान किया था। इसके किनारे भगवान सूर्य, देवी दुर्गा, हनुमान सहित कई अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। रामनवमी के दिन यहाँ एक विशाल मेला लगता है। हजारों की संख्या में इस दिन लोग भगवान राम और सीता की पूजा अर्चना करने यहाँ आते हैं। इसके अलावा भी यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर हैं। तिरहुत का अंग होने पर भी अलग अलग भाषा तथा भौगोलिक विशेषता के चलते चंपारण की संस्कृति वज्जिका भाषी क्षेत्रों से थोड़ा भिन्न है। जिले के सभी हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन हिंदी और उर्दू शिक्षा का माध्यम है। शहरों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले स्कूल भी है। यद्यपि भोजपुरी संस्कृति यहाँ रची बसी है, किंतु लोगों में अपनी भाषा के लिए गौरव का अभाव है। उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा बिहार के कई जिलों के करोड़ों लोगों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भोजपुरी को लोग शिक्षा का माध्यम बनाने में हिचकते हैं, लेकिन शादी विवाह या अन्य मांगलिक अवसरों पर भोजपुरी संगीत कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होता है। कभी नील की खेती के लिए जाने जाने वाला जिला अब अच्छी किस्म के चावल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। अपरिचितों का स्वागत भी गुड़ और पानी से किया जाता है। पूरे बिहार की तरह छठ पूजा भी यहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसके अतिरिक्त होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, सतुवानी, चकचंदा आदि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। वहीं मुसलमानों का ईद, बकरीद और मुहर्रम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गंडक, बागमती तथा इसकी अन्य सहायक नदियों के मैदानों में होने से पूर्वी चंपारण की उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त है। हिमालय के गिरिपात क्षेत्र से रिसकर भूमिगत हुए जल के कारण तराई क्षेत्र को यथेष्ट आर्द्रता उपलब्ध है, इसलिए यहाँ दलदली मिट्टी का विस्तार है। लोगों के जीवन का मुख्य आधार कृषि और गृह उद्योग है। उत्तम कोटि के बासमती चावल तथा गन्ने के उत्पादन में जिले को ख्याति प्राप्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जिला बिहार के अन्य जिलों की तरह अपने समृद्ध इतिहासों से भरपूर है, लेकिन देखरेख के अभाव में अपनी समृद्धि खो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य जिला को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए। मैं बिहार हूँ।